हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फार्मा एपी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक मोस्ट कॉमन सिरप जो कि है अल्कासोल सिरप। तो आज की इस वीडियो में हम इस अल्कासोल सिरप के बारे में जानेंगे, जो कि यूज़ तब की जाती है जब क्या होता है, पेशाब में समस्या होती है, पेशाब में जलन होने लगती है, यूरिन सही से नहीं होता, या हमारे जो पेशाब मार्ग में कहीं पर पथरी फंस जाती है तो उस दौरान इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ जब कहीं भी यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन रुक रुक के आने लगता है, पेशाब नहीं आती है सही से एंड जलन होने लगता है, तो ऐसी जब समस्या होती है तो उस दौरान इस अल्कासोल सिरप का यूज किया जाता है। एंड मार्केट में हर मेडिकल स्टोर पे ये इजीली अल्कासोल सिरप अवेलेबल हो जाती है। एंड कई बार क्या होता है कि जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वहाँ पे हमें स्टोन देखने को मिलता है, तो उसको ट्रीटमेंट में भी बेसिकली इस अल्कासोल सिरप का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में इसी सिरप के बारे में बात करेंगे। तो क्या वीडियो आप विदाउट स्किप किए एंड तक देखिएगा, ताकि कोई भी पॉइंट या कोई भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के रिगार्डिंग आपसे मिस ना हो पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा फ्रेंड्स अल्कासोल सिरप होता है, इसके अंदर मेनली ड्रग कौन सी पाई जाती है या क्या प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट, जो कि क्या है मेनली ड्रग के रूप में इसके अंदर पाया जाता है। एंड इस सिरप के प्रत्येक 5 ml में 1.5 ग्राम बेसिकली ये डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट प्रेजेंट होता है। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी मैन्युफैक्चर कंपनी की, कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके द्वारा बनाया जाता है, तो स्टेमिड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके द्वारा इस सिरप को बनाया जाता है। स्टोरेज की फ्रेंड्स बात करें तो क्या है कि आप सिंपली रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, कितने रुपए की मिल जाती है ये और सोल्यूशन अल्कासोल का। तो इसकी जो एक बोतल आती है 100 ml की, उसकी प्राइस की बात करें तो लगभग 130 से 40 रुपए के आसपास हर मेडिकल स्टोर पे ये अल्कासोल सिरप आपको मिल जाती है। तो ये तो बात होगी इसकी बेसिक जानकारी की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हम कब यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका यूज बेसिकली तब किया जाता है जब हमारे पेशाब में जलन होने लगता है, पेशाब होने में समस्या होती है। इसके साथ साथ अगर किडनी में कहीं भी स्टोन बनने लगती है, या इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, या जलन आने लगता है, या यूरिन नहीं होता है, तो उस दौरान बेसिकली इस सिरप का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स की बात करें इसके यूज की, तो जब गाउट की समस्या हो जाती है, जब हमारी बॉडी में या यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है, तो उस दौरान भी बेसिकली इसका यूज किया जाता है। तो ये तो इसके यूज़ की बात हमने कर ली। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि ये जो सिरप होती है ये कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये करती क्या है कि ये एज अ यूरिन एल्कलाइजर की तरह काम करती है। अब यूरिन एल्कलाइजर मतलब क्या हुआ कि हमारे जो यूरिन है उसका पीएच बढ़ जाता है या एसिडिक हो जाता है, तो उसको करके बेसिक कर देती है, जिसकी वजह से जब बेसिक हो जाता है तो क्या है कि जो किडनी स्टोन में ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में यूरिक एसिड बनना था तो वो धीरे धीरे बनना कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या है, जो गाउट की समस्या थी, जो हमारे बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे यूरिक एसिड बन जाता है, उसकी वजह से काफ़ी पेन वगैरह होता है, तो वो कहीं ना कहीं सही हो जाता है। एंड इसके साथ साथ स्टोन जो बनती है उसको भी प्रिवेंट करने का ये काम करता है। तो ये बेसिकली एल्कलाइन कर देता है हमारे पीएच को यूरिन के, एंड उसकी वजह से जो यूरिक एसिड बनना था वो बनना बंद हो जाता है या कम बनने लगता है, एंड उसकी वजह से जो गाउट एंड जो स्टोन थी वो समस्या सही हो जाती है। तो ये बात होगी इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायरेक्शन फॉर यूज की, कैसे यूज करना चाहिए। तो अगर दोस्तों बात करें इसकी डोज की, कितनी डोज लेनी चाहिए, तो वो डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, तो वो डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको कंफर्म हो पाएगी। एंड इसके साथ साथ बात करें इसकी कैसे यूज करना चाहिए, तो इसके ऊपर बॉटल जो आती है उसके ऊपर एक मेजरिंग कैप लगा होता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। ये जो कैप होता है इसे मेजर करके जितनी क्वांटिटी आपके डॉक्टर के द्वारा आपको बताई जाए उतनी ही लेना चाहिए, एंड ओरल बेसिकली इसका यूज करना होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की, कि कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं जो कि आपको इसके यूज के दौरान देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सामान्यतः कोई साइड इफेक्ट इस सिरप के यूज के दौरान आपको देखने को नहीं मिलता, बट अगर आपने विदाउट डॉक्टर की सलाह के यूज कर ली या आपकी बॉडी के साथ ना कंपेटेबल रही, तो कुछ साइड इफेक्ट हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टमक पेन, कि आपके स्टमक में पेन देखने को मिल सकता है, टाइटनेस मतलब थकाव लगना, ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ डायरिया या वोमिटिंग की समस्या भी देखने को मिल जाती है, एंड बार बार यूरिन लगना, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको इस सिरप के यूज के दौरान देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशन की, कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशन है। तो क्या है, सबसे पहले बच्चों की पहुंच से सिरप को दूर रखना चाहिए। इसके साथ साथ इसके यूज करने से पहले इस पर जो लेवल दिया होता है उससे अच्छे से रीड कर लेना चाहिए, उसमें क्या डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसका यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ जितनी डोज आपके डॉक्टर के द्वारा बताई जाए, जितने ml बताई जाए उतने ही यूज करना चाहिए, दिन में जितनी बार बोला जाए उतनी बार यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ इसके यूज करने से पहले इसको अच्छे से सेक कर लेना चाहिए, ताकि जो भी इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो द्वारा आपको संपूर्ण जानकारी एंड सब कुछ जानने को मिला होगा अल्कासोल सिरप के बारे में। इसी तरह की डिटेल में शॉर्ट में वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।